जय हिंद सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विचारधाराएं पढ़ेंगे। जो विचारधारा थी 1776 की और 1775 से, उस विचारधारा पर हम बात करेंगे आज। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कहे जाते हैं अर्थशास्त्र के जनक, और उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। उन्होंने व्यापार को किस रूप में देखा और दो देश के बीच व्यापार क्यों होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया था उसके बारे में बात करते हैं। हम आज यही पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विचारधारा जो 1776 की विचारधारा थी, उसी के बारे में पूर्ण रूप से इसमें चर्चा होगी कि 1776 में क्या हो रहा था और व्यापार कैसे एक देश से दूसरे देश पे होता था, और जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों को कहना है कि व्यापार होना चाहिए और किन क्षेत्रों में होना चाहिए और किस वे में होना चाहिए, आज पूर्ण रूप से इसी पर चर्चा होगी कि व्यापार क्या होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं पहले मर्केंटलिज्म के बारे में। मर्केंटलिज्म मतलब वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद जो विचारधारा था 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी 17वीं या 17वीं शताब्दी तक यह विचारधारा चला। यह विचारधारा का मुख्य विचार था कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार नहीं होना चाहिए। वाणिज्यवाद मार्केटिज्म क्या कहता है? एक देश से दूसरे देश में व्यापार नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो विचारधारा देते वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लोग मानते थे अगर हम व्यापार करेंगे, तुम जो वस्तु आयात करेंगे उसके बदले में हमें गोल्ड या सिल्वर की, जो उनके पास कॉइन होती थी, सिक्के होती थी, मूल्यवान धातु मानते थे कि वो देश से हमारे चले जाएगा तो हमारा देश एक घाटे में हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था घाटे में हो जाएगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, हानि की तरफ होगा। उसी के बारे में मर्केंटलिज्म कहते हैं। लेकिन नहीं, उसके तत्पश्चात एडम स्मिथ आए 1776 में। एडम स्मिथ आए 1776 में। बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ आते हैं 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में आते हैं। इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। इनका पूर्ण रूप से इनके पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कैचेज वेल्थ ऑफ नेशन है। पूर्ण रूप से इनका नाम है, ठीक है। उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशन में, ठीक, उसके बाद में एक थ्योरी थी पूर्ण लाभ का सिद्धांत। क्या है? पूर्ण लाभ का सिद्धांत। पूर्ण लाभ का सिद्धांत इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं, ठीक। ये कब की है विचारधारा? 1776 में। तब एडम स्मिथ आए, उन्होंने बताया कि दो देश में व्यापार होना चाहिए और किस वे में होनी चाहिए, इसके बारे में वो बताते हैं। कि कब होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में। एब्सोल्यूट पूर्ण लाभ का सिद्धांत क्या है और एडम स्मिथ जी कहते क्या है, इसके बारे में हम पूर्ण चर्चा करते हैं। पहले चलिए हम आपको एक 2 into 1 ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम आप लोग को बता दें। 2 into 1 क्या होता है? वो मानते हैं दो कंट्री होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो देश होनी चाहिए, दो वस्तु होनी चाहिए। उत्पादन के लिए, उत्पादन जो कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो उत्पादन करेगा वो केवल श्रम करेगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी का स्थिर माना है, ठीक। क्या होगा? उत्पादन कार केवल श्रम करेगा। कौन करेगा? श्रम करेगा, ठीक। ये केवल श्रम करेगा, उन्होंने इसे स्थिर माना है, ठीक है। ये 2 into 2 का यह मतलब होता है। यहां तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इनकी थ्योरी के बारे में और क्या है इनकी पूर्ण थ्योरी, इसके बारे में बात करते हैं। 2 into 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं
अगर हम किसी थ्योरी को समझना है तो हमें तीन चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तीन चीजें क्या होती हैं, किसी भी थ्योरी को अगर हम पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो उसमें तीन मुख्य बातें होती हैं। पहला बात है उसमें आलोचना है, क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक, सॉरी, पहले हम आलोचनाएं नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अजम्पशन। क्या पढ़ेंगे? अजम्पशन, मान्यताएं। मान्यताएं क्या होती हैं? अजम्पशन पढ़ेंगे, ठीक, अजम्पशन पढ़ेंगे। अजम्पशन क्या होती है? इसे हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। हम किसी भी थ्योरी समझने के लिए तीन चीजें मुख्य रूप से समझते हैं, अजम्पशन, उस थ्योरी का मुख्य विचारधारा, तीसरा आलोचनाएं। आलोचना क्या हो उस थ्योरी को, ठीक है। अगर हम ये तीन चीज समझ गए हम तो उस थ्योरी का मुख्य रूप से हम समझ जाते हैं कि उस किस क्षेत्र में कहना चाहता है या किस वे में कहना चाहता है, किस अर्थव्यवस्था के लिए कहना चाहता है, किस देश में कहना चाहता है। हम उस थ्योरी को पूर्ण रूप से समझ जाते हैं। यहां तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा थ्योरी पढ़ने। चलिए हम बात करते हैं कि अजम्पशन क्या है, ठीक। अजम्पशन के बारे में बात करते हैं, एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने पहला बताया था लॉ ऑफ मोबिलिटी। मतलब लॉ ऑफ मोबिलिटी का मतलब होता है जो श्रम होगा एक देश से दूसरे देश में वह नहीं जाएगा, एक देश के अंदर ही उत्पादन कार्य करेगा। उत्पादन कार्य, उत्पादन कार्य कहाँ करेगा? उत्पादन कार्य देश के अंदर करेगा, ठीक। उत्पादन कार्य देश के अंदर करेगा, ठीक। उत्पादन कार्य कहाँ करेगा? देश के अंदर करेगा। ये ब्लैक मार्केट थोड़ा चल नहीं रहा तो ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है, अजम्पशन, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया था जो, हाँ यहाँ पे तो आप समझ गए, दूसरा है श्रम से ही उत्पादन केवल होगा, श्रम से उत्पादन होगा, श्रम से उत्पादन होगा। तीसरा उन्होंने कहा था श्रम से उत्पादन होगा, टेक्नोलॉजी स्थिर होगी, आप श्रम का उत्पादन होगा, टेक्नोलॉजी स्थिर होगी, इस बारे में हो गया, ठीक। दूसरा था व्यापार संतुलन रहेगा, ठीक, व्यापार संतुलन रहेगा। व्यापार संतुलन के बारे में बात करते हैं, व्यापार संतुलन रहेगा। ये तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, ये इनकी प्रमुख मान्यताएं हैं जिसमें ये बात करते हैं। चौथी पॉइंट है, इन्होंने कहा था व्यापार संतुलन होगा। तीसरी पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल नहीं होगा, ठीक, पैमाने का प्रतिफल नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। चौथा क्या मानते हैं? पूर्ण रोजगार होगा, पूर्ण रोजगार होगा, ठीक है। इस बारे में इनकी मान्यताएं हैं, जो इनकी मान्यताएं हैं यह पूर्ण रूप से इनकी प्रमुख मान्यताएं हैं जिस पे यह कार्य करते हैं। अगर एक दो मान्यताएं अगर हो जाती हैं, ठीक है, तकनीकी स्थिर रहेंगी। आपको उत्पादन कार्य में अगर श्रम ही करेगा तो तकनीकें स्थिर रहेंगी, इसमें यह कोई दो राय नहीं है। तो यहां तक आप इसमें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब चलते हैं इनकी विचारधारा पर। इनकी विचारधारा क्या है, आप लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसकी हम मुख्य विचारधारा जानते हैं। मुख्य विचारधारा क्या है? एडम स्मिथ जी कहते क्या है कि दो देश में व्यापार कैसे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी मुख्य विचारधारा की। क्या बात करेंगे? मुख्य विचारधारा की। मुख्य विचारधारा क्या है, ठीक। मेन कैरेक्टर्स क्या है, मुख्य विचारधारा। मुख्य विचारधारा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इनकी प्रमुख मुख्य विचारधारा क्या है, ठीक है। तो हम विचारधारा के बारे में बात करते हैं। एडम स्मिथ जी कहते हैं आप डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। उनका मानना था जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो, मतलब कुशल हो, जिस कार्य करने में वह वही कार्य करें कि उससे क्या होगा, उत्पादन भी अधिक होगा और दो देश के बीच लाभ भी होगा। चलिए हम इसे थ्योरी से समझते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कैसे दो देश काम करता है। यह है भारत और दूसरा है यूएसए। भारत है जो क्या बना रहा है, जूता बना रहा है, इसे लग रहा है 5 घंटा। 5 घंटा एक जूता बनाने में कितना लग रहा है?
5 घंटा। दूसरा है कपड़ा बना रहा है, क्या बना रहा है, कपड़ा यानी क्लॉथ बना रहा है, कितना लग रहा है, 8 घंटा। यूएसए है, जूता बना रहा है, कितना लग रहा है उसे, जूता बनाने लग रहा है उसे 7 घंटा। कपड़ा बनाने में कितना लग रहा है, कपड़ा बनाने में कितना लग रहा है उसे 5 घंटा। तो आप इसमें यहां देखेंगे भारत जूता बनाने में कम समय लगता है, भारत को जूता बनाने में कम समय लगता है, यूएसए को जूता बनाने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन कपड़ा बनाने में उसे कम समय लगता है और इसमें ज्यादा समय लगता है। तो ऐसा करें, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्लासिकल इकोनॉमिक्स है डेट इन द कहते हैं, क्या कहते हैं, बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं जो देश जिसमें निपुण हो, तो यूएसए क्या करे, यूएसए क्या करे, यूएसए कपड़ा बनाए, कपड़े का उत्पादन करे, कपड़े का उत्पादन करे, कपड़े का उत्पादन करेगा तो उसकी कार्य क्षमता भी अधिक होगी और कुशल श्रमिक होंगे, जिससे उसे कपड़े में अधिक निपुण है। तो उससे क्या होगा, भारत उसे आयात कर लेगा और जूता उसे निर्यात कर लेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगी, एक देश की दूसरे देश से लाभ होगा और समृद्ध होगा, दोनों में ही लाभ होगा और वो निपुण होगा, और इससे क्या होगी, एक दोनों देश को पूर्ण रूप से लाभ होगा। इसके बारे में बात करते हैं एडम स्मिथ। तो ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा इसकी बता देते हैं, इसकी मुख्य विशेषता क्या हुआ, मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हुआ, ये आप लोग को समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान में था। मुख्य विशेषता के बारे में बात करते हैं, मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य विशेषताएं के अंतर्गत ये आती है कि श्रम विभाजन, जिस कार्य, दूसरा होता है स्पेशली श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का अर्थ यहाँ पर होता है जो व्यक्ति इसमें विशिष्ट हो, विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण के आधार पर व्यापार, विशिष्टीकरण के आधार पर व्यापार होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दोनों देश को लाभ होगा, दोनों देश को लाभ होगा। तीसरा क्या होगा, दोनों देश में समृद्धि आएगी। क्या होगी, दोनों देश में समृद्धि आएगी। इनका यह प्रमुख विचारधारा था, मुख्य विचारधारा था। आप लोग को कहां तक समझ में आया, ये आप लोग हमें जरूर बताइए। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण लाभ का सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। और हम इसके बाद बात करेंगे डेविड रिकार्डो का। हम दूसरा पार्ट में आएंगे, डेविड रिकार्डो के बारे में बात कर लेंगे कि डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ में क्या दिक्कत है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, अवसर लागत को कैसे समझाया, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेविड रिकार्डो के बारे में बात करते हैं। जय हिंद, जब तक के लिए।